का दिवस माना जा रहा है। अतीत की बातों को दोहराना आवश्यक होगा, लेकिन भविष्य की दूरगामी जो परिवर्तनकारी भूमिका है उसे भी आत्मसात करना बहुत जरूरी है। परंपरा के अनुसार हम अतीत की संभावनाओं को देखते हैं कि हमने स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने बलिदान दिए, कितनी बड़ी संभावनाओं का द्वार खोला, और हम आज इस तिरंगे के निकट होकर हम उन गाथाओं का समायोजन कर रहे हैं। हमारा देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बहुत लंबे राष्ट्रीय आंदोलन के बाद, राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब होता है कि राष्ट्र की प्रकाष्ठा को हासिल करने के लिए हमारे सामने जो चुनौतियां आई उसके साथ मैंने कैसा संघर्ष किया, उस आंदोलन को हम राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में आत्मसात करते हैं। परिस्थितियां बहुत विकट थी। 19वीं सदी का दौर औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ में संघर्ष का दौर था। भारत भी उस संघर्ष में शामिल हुआ। राष्ट्रीय चेतना जागृत हुई। राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में हमारे अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया, अपनी सांस्कृतिक चेतना के द्वारा, समाज सुधार के द्वारा, राजनीतिक आंदोलन के द्वारा, और अंततः हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज़ादी बहुत सारी परिस्थितियों के समावेशन से हुआ था। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैंने संघर्ष किया। संघर्ष का वैश्विक परिणाम था, और उस वैश्विक परिणाम का जब समायोजन होता है तब कोई विशेष परिणाम हमारे सामने आता है। हमारे पूर्वजों ने अपना संविधान बनाया कि राष्ट्र को हम कैसे और किस दिशा और दशा की ओर ले जाएं। हम समाज अध्ययन को आपके सामने रखते हैं। समाज अध्ययन के विषयों को राष्ट्र हमारे संविधान की दो मूल विचारधाराएं हैं। पहले संविधान की प्रकृति और संविधान के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा और दशा। जैसा कि हमारे प्राचार्य महोदय ने कहा, हमारे संविधान की प्रकृति, हमारा संविधान हमारे देश को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाता है। शब्दों से स्पष्ट है कि हमारा देश लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अधीन समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को कायम करता है। यानी कहने का अर्थ समूह को सम्मान देने की परंपरा जो हमारी शुरू से रही है उसको आत्मसात करने की है, और हमारा जो भी राष्ट्रीय संसाधन है वो सबों के लिए हो, इसी को हमारा संविधान इंडिकेट करता है। और दूसरा है कि हम इस संविधान के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करें। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की बात होती है, अवसर की समानता की बात होती है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को आत्मसात करने की बात होती है। 1950-51 के बाद हमारी जितनी भी सरकार बनी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयत्नशील है। बाधाएं बहुत सारी है। उन बाधाओं को लड़ने के लिए हमारे जो नई जो जागृत चेतना है, कहने का मतलब जो हमारा आने वाला संसाधन है उसको समायोजित होना पड़ेगा, ताकि हम चुनौतियों का सामना कर सकें और एक अखंड भारत की परिकल्पना कर सकें। जय हिंद, जय भारत।